राजौरी से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपको बता दूं कि राजौरी में इस वक्त पेचीदा हालात बन चुके हैं। फिलहाल के तौर पर क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत गुफ्तार चौधरी मौजूद है, जो कि अव्वल दिन से वहां पर नजरसानी करते आए हैं और उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। फिलहाल के तौर पर गुफ्तार साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कुछ अपडेट है राजौरी की इस वक्त? देखें, राजौरी के बड़हाल में जो सान्या पेश आया है, उसके बाद हालात अभी भी जो है वो बड़े गम के और बड़ा खौफ का माहौल है बड़हाल एरिया में। क्योंकि कल रात को एक हमारा नौजवान जिसका नाम एजाज था, जो पिछले कई दिनों से उन बच्चियों के साथ था जम्मू के मेडिकल कॉलेज में, जम्मू के हॉस्पिटल में जी, लेकिन कल शाम को अचानक से जब उसकी भी तबीयत नासाज हुई तो उसको इमीडिएटली जो है वो राजौरी शिफ्ट किया गया। राजौरी के बाद जम्मू शिफ्ट किया गया। हमने सरकार से गुहार लगाई कि इस नौजवान को एयर एम्बुलेंस के थ्रू या तो एम्स में शिफ्ट किया जाए या पीजीआई चंडीगढ़ में शिफ्ट किया जाए। खैर, कल पहली बार लगा कि सरकार को थोड़ा सा फर्क पड़ा है इस चीज का जी, और कल सरकार ने एयर एम्बुलेंस भी उस नौजवान के लिए जो है वो अरेंज की है। तो अभी हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको सेहतयाब रखे, कोई और जान ना जाए। उसके बाद आज एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो धारा 144 जो है वो भी लगाई है। पूरे कंटेनमेंट जोन जो है वो बना लिए गए हैं। तो दिन ब दिन मुझे लगता है कि हालात जो है वो सुलझने के बजाय बिगड़ ही रहे हैं। तो बस अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं, क्योंकि सोचा भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी किसी को कि इतने हालात खराब हो जाएंगे। साइंस फेल हो जाएगी, मेडिकल डिपार्टमेंट फेल हो जाएगा। और हम मतलब देखे ना कि पहले दिन से ही बिल्कुल, जब ये मामला सामने आया, खासकर फजल साहब के जब घर ये मामला हुआ, तो अगर मुझे लगता है कि उस वक्त से ही इन पेशेंट्स को या जिनको प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को, तो इनको अगर दिल्ली के एम्स में या पीजीआई चंडीगढ़ में शिफ्ट किया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। बिल्कुल, लेकिन सरकार ने शुरू से उतनी संजीदगी से इसमें काम नहीं लिया। एलजी साहब चीफ मिनिस्टर की तरफ देखते रहे, चीफ मिनिस्टर एलजी की तरफ देखता रहा जी। तो आज हालात यहाँ पर पहुंच गए कि पूरे गांव में सख्त मातम छाया हुआ है, सिर्फ जनाजे जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो खैर, अभी भी हम यही तवक्कुआत लगा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा है, क्लू नहीं है। तो उससे मजीद जो है वो हालात खराब हैं। जी, बेहतर है कि अभी जैसे इस एक नौजवान को, एजाज को पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार अब थोड़ा मैच्योरिटी के साथ जो है वो सिचुएशन को हैंडल करेगी और अच्छे तरीके से काम करेगी। कंटेनमेंट जोन बना दिए हैं, तो देखते हैं। अब अल्लाह से भी दुआ करते हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा वाकया पेश आया है। ऐसा मुझे तो लगता है कि जम्मू कश्मीर की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जानें चली जाएं और कॉज ऑफ द डेथ जो है वो ना पता चले। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मतलब अब हमें तो ये भी लगता है कि ये क्रिमिनल केस भी हो सकता है, ये कोई क्राइम भी हो सकता है। तो खैर, बस देखते हैं। अब बहुत सारी निगाहें, बहुत सारी उम्मीद जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी है, राजौरी पुलिस पर भी है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि यहाँ पर कोई मामला पेश आता है तो सीबीआई, एनआईए इमीडिएटली ये टीमें भी विजिट करती हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस केस पे खैर को भी आप अव्वल दिन से उनके साथ खड़े रहे हैं, आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज ही है, तो फिलहाल अपना भी ध्यान रखें। और आप बताएं कि लोग आपके पास क्या कुछ कहते हैं, वहाँ की जो बस्ती है, जब आप जाते हैं तो उनका क्या कहना है, आपस में क्या बातचीत चल रही है? वहां पर तो है ही डर का माहौल है। मतलब लोग क्या बोलेंगे? अब देखो, सब लोग वहां पर जा रहे हैं, लोग तो एक ही बात कहते हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि आखिर ये जो अमवात हो रही है ये हो क्यों रही है। मतलब एवरीवन वांट टू नो व्हाट आर द कॉज ऑफ दिस डेथ्स। ठीक, डेथ के कॉजेज लोग जो है वो जानना चाहते हैं। तो अब लोग यही चाहते हैं ना कि अब अपना गांव वतन वो भी तो नहीं ना, मतलब हालात तो ऐसे बन रहे हैं कि वहां से लोगों को माइग्रेट जो है वो होना पड़े। तो लोग अपना घर, परिवार, सब कुछ वो भी तो नहीं ना छोड़ना चाहते हैं। तो अब सारी उम्मीदें पुलिस पर, ऐसा मतलब पुलिस भी काम भी कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी काम किया, सब काम सबने किया। लेकिन अब ऐसी भी क्या आफत ये आ गई है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आखिर ये है क्या। ये एक बड़ा सवाल है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं समझता हूं कि एक तो इसमें वक्त
اور کچھ اس سے پہلے کوئی اور حادثہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ سی بی آئی کو بھی اس میں اپنا پارٹ جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے. تو ان سب چیزوں پر سرکار کو اب کام کرنا چاہیے. خیر بہت شکریہ گفتار صاحب، آپ اپنا دھیان رکھیں. فی الحال کے طور پر جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت رجوری کے بڑھال ایریا میں حالات پیچیدہ ہیں اور سنگین معاملہ یہ بن چکا ہے. اعجاز احمد جو کہ محمد اسلم کے بھانجے ہیں، انہیں ریفر کیا گیا ہے، اب دلی لے جایا گیا ہے، انہیں چندی گڑھ لے جایا گیا ہے انہیں. فی الحال ان کا علاج وغیرہ چل رہا ہے، امید کرتے ہیں کہ سب بہتر ہو. اور گاؤں میں ایک ٹینس سچویشن جو ہے وہ بنی ہے، خوف کا ماحول بن چکا ہے. اور جس طریقے سے پورے معاملے سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر اس وقت کہیں نہ کہیں جموں کشمیر میں صرف ایک ہی معاملہ ہے، بڑھال کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اپنی جانوں کا دھیان رکھیں. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.